तो हेलो एवरीवन, आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में रूल पर। और आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 में जून में हुआ है। 5 जून जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसका हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। इसमें कहता है कि अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल पर, ठीक है, हम लोग सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल पर जो कोड हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोड क्या होता है कि जो भी सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट से, ठीक है, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोड। और सबसे बड़ा कोड क्या होता है? डायमीटर होता है, ठीक है। तो इस कोड को अगर सेंटर पर एंगल बनाता है, इस कोड से जो एंगल बनता है सेंटर पर, ठीक है, और इसी कोड के द्वारा जो सर्कमफेरेंस पर एंगल बनता है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है सो हमको निकालना है, इन दोनों का रेशियो। तो जो सर्कमफेरेंस पर बनता है, अगर हमारा थीटा एंगल बन रहा है तो हमारा जो सेंटर पर बनेगा सेम कोड से वो 2 थीटा होता है, ठीक है। यानी कि रेशियो हम निकालेंगे अगर, तो सेंटर पर हमारा 2 थीटा बन रहा है और हमारा जो सर्कमफेरेंस है उस पर थीटा बन रहा है, ठीक है। तो रेशियो हमारा जो निकलेगा वो 2:1 का निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेमी सर्कल में अगर जो सबसे बड़ा कोड होता है डायमीटर, ठीक है, अगर डायमीटर के द्वारा सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में कोई भी सर्कमफेरेंस पर अगर एंगल बना रहा है इस डायमीटर के द्वारा, वो कितना होता है? तो वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इतने चीज़ हम लोग इसमें याद रखेंगे। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो और हमको निकालना है कि हाउ मेनी रियल सोल्यूशन दिस इक्वेशन हैज, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि d इक्वल टू होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। ये b क्या होता है? हमारा x का कोफिशिएंट, और ये हमारा होता है ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, और c हमारा होता है जो कॉन्स्टेंट रहता है उसको, ठीक है। हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 निकलेगा, -4, ये हमारा यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये हमारा 1 हो गया। c हमारा यहाँ पर 13 है, ये 13 हो गया। इसको हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? माइनस का, ये हमारा 48 निकल के आ रहा है। तो हमको कंडीशन याद रखना है कि अगर d अगर लेस देन 0 है तो हमारा जो रूट निकलेगा वो इमेजिनरी निकलेगा और नो रियल रूट रहेगा, ठीक है, मतलब नो रियल रूट, ठीक है। अगर d का वैल्यू हमारा अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो इसमें रियल रहेगा रूट बट दोनों सेम रहेगा, ठीक है, रियल रहेगा बट दोनों रूट सेम रहेगा, सेम। और अगर हम d का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 अगर आ जाए तो हमारा जो रूट निकलेगा वो दोनों डिफरेंट रहेगा, ठीक है, उसको हम डिफरेंट रूट्स रहेगा और रियल रहेगा, ओके। इतना चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो आंसर इसमें लिखेगा ये हमारा सेकंड नंबर माइनस का 48 नो रियल रूट्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दिया है कि दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो। हमारा जो 5 गो 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है इस पर बेस्ड है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ हाइस्ट नंबर हमारा इसमें कितना है? ये है 956, ये है 956, सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया। इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। हमारा लोवेस्ट नंबर कितना है? तो 156 है, 156। तो हमारा जो हमारा हाईएस्ट नंबर है उसका सेकेंड डिजिट लेना है यानी कि 5 को लेना है, ठीक है। और जो लोवेस्ट नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट को लेना है यानी कि 1 को लेना है। इन दोनों का सम निकालना है, ऐड करना है, तो हमारा निकल के आ रहा है 6, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कमलेश बाई सम साड़ीज एंड सूट्स फॉर 10,000, द कॉस्ट ऑफ ईच साड़ी इज 1500 रुपया एंड द कॉस्ट ऑफ ईच सूट्स इज 1000 रुपीज़, ओके। द टोटल नंबर ऑफ साड़ीज एंड सूट्स इज 8, फाइंड द नंबर ऑफ सूट्स एंड साड़ीज,
ठीक है। तो इसमें हमको साड़ी और सूट उसका नंबर निकालना है, कितने कितने हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है साड़ी का दिया हुआ है और जो सूट है उसका भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो हमारा जो दिया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। एलिगेशन लगा के सॉल्व करेंगे, इससे हमको जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिगेशन में क्या बोलता है कि एवरेज लेना है। तो जो टोटल दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10,000 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये टोटल कितना पर है, तो 8 टोटल, दोनों साड़ी और सूट की वैल्यू दिया हुआ है 8। तो हमारा जो एवरेज निकल के आएगा कितना निकल के आ जाएगा, तो ये 1250 1250 निकल के आया। अब हम निकालते हैं एलिगेशन। ये हो गया साड़ी और ये हो गया सूट। साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ये 1500 रुपये दिया हुआ है और जो सूट है उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ये 1000 रुपये दिया है और जो एवरेज कॉस्ट निकला है वो 1250 निकला है। तो हमारा जो रेशियो निकलेगा एलिगेशन में क्या होता है कि जो बड़ा है उससे छोटा वाला को घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 250। अब बड़ा से छोटा को फिर इसको घटाएंगे तो ये निकलेगा 250। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1:1, ठीक है। यानी कि जो दो रेशियो हमारा दोनों का सम करेंगे तो 2 निकलेगा। इस 2 का वैल्यू ही 8 दिया हुआ है, ठीक है। और 1 का निकालेंगे तो ये 4 निकल के आ रहा है। तो हमारा जो साड़ी हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और जो सूट हो जाएगा ये भी 4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, 4 साड़ीज एंड 4 सूट्स, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट इन द नंबर दिया हुआ है, क्या दिया है, ये दिया है 6154932, ठीक है। तो जो भी इवेंट डिजिट है उसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं। तो इवेंट डिजिट में इसमें हम 2 ऐड किए हैं, इसमें भी 2 हम ऐड कर रहे हैं और इसमें भी 2 ऐड कर रहे हैं। और बाकी जो भी ऑड डिजिट है उसमें हम 1 घटा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें -1 कर रहे हैं, इसमें भी -1 कर रहे हैं, इसमें भी -1 कर रहे हैं और इसमें भी -1 कर रहे हैं। तो हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर्स मोर देन वंस इन द न्यू नंबर्स दुज फॉर्म। तो जो नंबर जो हमारा निकल के आएगा वो नंबर पहले निकालते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। तो कितने डिजिट है जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये देखते हैं कि 8 ये 2 बार रिपीट हुआ है, 4 2 बार रिपीट हुआ है, तो कितने डिजिट हो गए, 2 ऐसे डिजिट हैं जो एक से अधिक बार रिपीट कर रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा ये 4 नंबर, यही हमारा सही होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज, ये जो राइट सर्कुलर कोन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसका बेस का डायमीटर दिया हुआ है, हाइट हमको निकालना है कोन का, ठीक है। तो हमारा जो राइट सर्कुलर कोन होता है इसका कर्व सरफेस एरिया अगर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है, कोन का, ठीक है। तो ये होता है हमारा πr/l, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ये 6500 पाई दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम बात इसको करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई हमारा कटेगा, अब बचेगा हमारा r/l। तो हमारा ये डायमीटर दिया हुआ है कितना है 100। तो हमारा जो r निकलेगा वो कितना 50 हो जाएगा, ठीक। हम यहाँ पर 50 का वैल्यू पुट करेंगे, 50 × l हो जाएगा। अब इससे हम काटेंगे तो ये 0 से कटेगा, ये 13 यानी कि 130 हो जाएगा। तो 130 किसका निकल के आया, ये l का वैल्यू निकला 130, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ निकालते हैं कि l कैसे निकलता है, तो ये निकलता है √r² + h²। तो हमारा जो l निकलेगा तो l² = हो जाएगा r² + h², है ना। तो फिर हम r² को l² का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो हमारा 130 × 130 ये इक्वल हो जाएगा r² हमारा यहाँ पर कितना है 50, ये 50 × 50 लिख सकते हैं, हमको निकालना है h², ठीक है। तो 13 का स्क्वायर हमको पता है 169, ये 00 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये हमारा इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2500 प्लस में h² रहेगा, ठीक। अब h² को हम निकालेंगे तो हमारा इसमें इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बचेगा कितना बचेगा, ये 0 ये 4 और हमारा 4 1। तो h हमारा जो निकल के आ रहा है ये हमारा 120, ठीक है। तो जो आंसर हमारा निकलेगा हाइट निकालने का तो वो 120 यही हमारा आंसर होगा, ठीक है।
बाकी आप इसको देख के सॉल्व कर सकते थे कि ये हमारा एल जो है ये 130 दिया हुआ है और आर जो है वो 50 दिया हुआ है। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये 13 और 5, तो हमारा जो हाइट निकलेगा वो 12 निकलेगा ही, क्योंकि 12 12 13 और 5 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये 10 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको, अगर हमको ट्रिपलेट याद है तो हम तुरंत सॉल्व कर सकते थे। लेकिन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मंजीत स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स 18,000 देन हिज इनकम इज। तो हमको पता है कि इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर जितना हम खर्चा करते हैं प्लस में सेविंग, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर इसका 40% है, तो रेस्ट जो बच गया 60%, यही 60% इसका सेविंग है। ठीक है, यही हमारा सेविंग हो गया। तो सेविंग जो दिया है 60%, वो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000 के इक्वल है, 18,000 के इक्वल है। तो हम इससे निकाल सकते हैं 10% का वैल्यू। तो 10% का निकल सकता है कितना, 3,000। ठीक है, अब हमको निकालना है इनकम। तो इनकम तो 100% होता है, तो 100% निकालने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो 100% जो इनकम निकलेगा ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, ये 30,000। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ये हमारा सी नंबर, यानी कि तीसरा नंबर सही है, 30,000। ओके, तो आप लोग अगर समझ रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ, ये हमारा जो दिया हुआ है नंबर, इसमें x हम अगर ऐड करते हैं तो जो नंबर निकलता है वो हमारा प्रोपोर्शन में रहता है। हमको निकालना है ये इसका क्या y का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हमको अगर शॉर्टकट लगाना है तो इसमें हम लगाते हैं कैसे, तो हम इसमें ये जो नंबर दिया हुआ है 26, 40, 22 और 34, इसको अगर x ऐड कर रहे हैं तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो कैसे जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो साइड दिया हुआ है इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारा जो निकलेगा ये 26 इंटू 34, इसमें माइनस करेंगे इन दोनों को प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को गुना करेंगे 40 इंटू 22। ठीक है, और नीचे में इन दोनों को सम कर देंगे तो 26 प्लस 34, और फिर माइनस करेंगे इन दोनों का सम का तो 40 प्लस 22। तो इन दोनों, तो ठीक है, तो हम लोग इसका जो निकालेंगे इसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक, तो हम इन दोनों का गुना करेंगे तो इन दोनों का गुना करने पर हमारा निकलेगा ये 884, और इन दोनों का गुना करेंगे तो ये हमारा निकलेगा 880, यानी कि, और नीचे में इन दोनों का सम हमारा कितना निकल के आया, 60, इन दोनों का सम निकल के आया -62। तो हमारा जो निकल के आएगा ये कितना हो जाएगा, ऊपर में ये 4 हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 है। ठीक है, लेकिन हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, ये 2 निकल के आ रहा है। अब इस 2 का वैल्यू, x का जो वैल्यू निकला 2, अब हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें निकालना है क्या, ये भी प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो 4 इंटू 2, नीचे में y आ जाएगा इक्वल टू y अपॉन में 7 इंटू 2 -8, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, माइनस का 8 करेंगे तो माइनस का 8 निकलेगा, प्लस का 8 निकलेगा। ठीक है, और इधर इसका 8 हो गया, तो y इक्वल टू हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर निकलेगा। तो y का वैल्यू हमारा ये 8 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ ये डेस्क इज 7,725 विच इज 25% एबव द कॉस्ट प्राइस, इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द मार्क्ड प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो जैसे देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100%। ठीक, तो इसका 25% लिखा एबव मार्क प्राइस हमारा है, तो मार्क प्राइस हमारा निकलेगा 25% एबव निकालेंगे तो ये 125 निकलेगा। ठीक है, इसका 25% ज़्यादा है। ठीक है, अब इस मार्क प्राइस पर हम कितना डिस्काउंट दिए हैं, तो 4% दिए हैं डिस्काउंट। ठीक है, इस पर हम 4% डिस्काउंट दिए हैं, तो जो सेलिंग प्राइस निकला है वो कितना निकलेगा, तो उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 125 है तो 4% का इक्वल क्या होता है 4% फ्रैक्शन में, तो 1/25 होता है। तो ठीक है, तो ये हमारा जो दिया हुआ है ये 25 का वैल्यू दिया हुआ है, हमको 24 का निकालना है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं -1 कर रहे हैं, तो हमको 24 का वैल्यू निकालना है। 25 5 बार में तो 24 25 120, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल के आया है वो 120 निकल के आया है।
तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 था और जो सेलिंग प्राइस निकल के आया वो 120 निकल के आया। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकालेंगे वो सीपी पर निकालेंगे। तो कितना है, ये सेलिंग प्राइस हमारा 120 है, यानी कि सीपी से 20 ज़्यादा है, अपन में 100 हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमारा निकल के आ गया 20%। जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, बाकी आप इसको फॉर्मूला पर बैठा कर इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मार्क प्राइस सीपी अपन एमपी जो निकालते हैं, ये 100 माइनस D% और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ऐड करते हैं। इस पर भी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट while another pipe can completely fill tank in 20 minutes. If both the pipe are operated together on empty tank, how long will it take to fill the tank completely? यानी ये हमारा एक टंकी है, इसमें एक पाइप लगा हुआ है ये, जो हमको 10 मिनट में कम्प्लीटली भरता है। ठीक है, और जो पाइप बी है वो 20 मिनट में कंप्लीट रूप से खाली करता है। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि डाटा आसान है, तो एलसीएम मेथड से सोल्व करते हैं। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया है 20 निकल गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया मान लेते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी ये का कितना निकलेगा, ये 2 निकलेगा, यानी 2 यूनिट काम कर रहा है पर मिनट में। ये हमारा एफिशिएंसी इसका निकल के आएगा 1। ठीक है, तो 1 यूनिट काम कर रहा है खाली करने में। तो हमारा जो दोनों इफेक्टिव जो हमारा निकल के आएगा, दोनों साथ में काम करेगा, तो टोटल हमारा कितना निकलेगा, तो 1 यूनिट काम हो रहा है दोनों का इफेक्टिव, यानी दोनों का एफिशिएंसी को हम ऐड कर दिए, तो हमारा +1 हो रहा है, तो वही हमारा इफेक्टिव आ गया। तो इन दोनों पाइप को खोल देते हैं, तो कंप्लीट रूप से जो टंकी है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 यूनिट से काम करेगा पर मिनट के हिसाब से। तो हमारा टोटल काम करना है 20 यूनिट, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 20 आएगा। ठीक है, तो हमको 20 मिनट टाइम लगेगा इसको सोल्व करने में। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि सचिन बाउट द फर्स्ट पेन फॉर 630 एंड द सेकेंड पेन 722 respectively. He sells the first pen at 70% of the cost of the profit, but the buyer bargained for the price and he has to offer 9% discount and the second pen at 71% of the profit. Find the total profit he had in this transaction. 2 डेसिमल तक हमको निकालना है। ठीक है, तो पहला जो पेन है उसका कॉस्ट प्राइस जो दिया है वो 630 दिया हुआ है। इसमें हम क्या किए हैं, पहले तो इसको सेल किए हैं 70% प्रॉफिट पर, तो हमको क्या किए, इसका 70% इसका वैल्यू बढ़ाएं। ठीक है, दूसरी बार में क्या हुआ कि इसमें बार्गेन कर गया, तो इसमें जो 9% का वो डिस्काउंट दिए हैं, तो हम क्या है कि एक जो सीपी है उसको पहले बढ़ा रहे हैं, फिर 9% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम इसका क्या ले सकते हैं, सक्सेसिव ले सकते हैं। तो क्या निकालेंगे सक्सेसिव, इसका क्या निकलेगा, प्लस का 70% हो गया, माइनस का 9% प्लस माइनस माइनस होगा, और 70 इंटू 9%। ठीक है, अपन में 100 आ जाएगा। तो हमारा जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 61 और इधर हो जाएगा 9 से 63 630, यानी कि ये हो जाएगा 6.3%। तो हमारा जो निकल के आ रहा है ये हमारा हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5.45। ठीक है, यानी 54.7%। तो ये है 630, इसका 54.7% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 344.61। अब जो दूसरा ये हो गया एक प्रॉफिट वाला में, अब दूसरा जो पेन है वो उसका कॉस्ट प्राइस है 722, इसको हम 71% के प्रॉफिट पर बेचेंगे। तो इसका जो निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, तो ये निकल के आएगा 512.6। ठीक है, इतना ही निकल के आएगा 62। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, ये हमारा 3, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 6, 7 हो गया, ये हमारा 5 और ये हो गया 8, यानी कि 857.23। जो ऑप्शन नंबर 2 है वही हमारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 25 रियल नंबर इज 110 है। इफ 10 नंबर आर इंक्रीज बाय 12.5 each, another 10 number are increased by 15 and remaining 5 number are unaltered, the new value of the arithmetic mean। तो जो नंबर है ये 25 टोटल है, इसमें से जो 10 नंबर है इसमें कितना इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें हम 12.5
ठीक है, इतना इंक्रीज कर रहे हैं। तो टोटल जो इंक्रीज होगा वो हमारा कितना होगा, 125 का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 10 नंबर है इसमें हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 15 का। तो टोटल जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा, 150 का। और जो बच गया 5 नंबर, इसमें कितना इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये टोटल इंक्रीज हो गया, टोटल सम निकल के आ गया। तो जो हमारा एवरेज जो दिया हुआ था वो 110 दिया हुआ था। अब इसमें क्या चेंजेस होगा, जब इसको इतना इंक्रीज करने के बाद देखेंगे कि एवरेज में क्या चेंज हो रहा है। तो ये जो टोटल सम निकला वो कितना निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया, ये 0 सॉरी ये हो गया 5। तो हमारा जो सम निकल के आ गया ये हो गया 572। ठीक है, ये टोटल नंबर 25 है, ये 25 नंबर पर आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 एक बार में, और हो गया 1 ठीक है। टोटल हमारा एवरेज निकल के आ गया 11 इसका। तो टोटल एवरेज जो चेंज हुआ वो कितना हो गया, 121 121 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये 121, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। एमंग देम 20% आर मेल, 50% आर वोमेन्स एंड रेस्ट आर चिल्ड्रेन एंड देयर एवरेज वेट्स आर गिवन। ठीक है, 45 kg, 60 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली। द एवरेज वेट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, तो जो एवरेज वेट है ग्रुप का, तो उसका निकालना है टोटल एवरेज। तो मेन दिया हुआ है, वोमेन दिया हुआ है, और ये चिल्ड्रेन दिया हुआ है। तो इनका जो नंबर जो दिया हुआ है ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे ये 20% है और ये 50% है। तो रेस्ट जो बच गया कितना, 30%। तो 30% हो गया चिल्ड्रेन। इसमें दिया हुआ है एवरेज वेट दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज वेट, तो वेट जो दिया हुआ है इसका ये 45 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, और ये 20 दिया हुआ है। ठीक, तो हम नंबर जो है इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबका 0 0 हम हटा के अब इसका जो टोटल सम निकलेगा तो इसमें निकल के कितना आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो 6 25 30 यानी कि 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60, 20 30 60। टोटल जो सम निकल के आ गया वो कितना निकल के आ रहा है, 300 450। और टोटल जो नंबर हमारा है ये कितना है, तो 2 3 5 और 5 10 हो गया। तो टोटल एवरेज जो निकल के आया ग्रुप का वो हमारा 45 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली and PEB 56 degree. G is a point between AB and CD such that BEG 32 degree है, GFE 47 डिग्री है। What is the measure of EGF? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसमें सबसे पहले हम लोग लाइन ले लेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है क्या कि ये है AB और ये दिया हुआ है CD, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब जो दिया हुआ है कि पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट ई एफ रिस्पेक्टिवली एंड पी ई बी, अगर ये हमारा क्या है, ये है बी और ये हमारा सी डी। ठीक है, तो हमको नंबर जो हमको फिगर ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इसमें हमारा एक लाइन लेना है। अगर हम इस तरह से लाइन लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो एफ हो जाएगा। अब पी ई बी हमको लिखा दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर 56 डिग्री, तो ये 56 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमारा फिगर सही ड्रॉ होगा, क्यों, क्योंकि हम अगर इधर हम इस तरह से लेते हैं तो हमारा पी ई बी हमारा होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमको पहले फिगर हमको ड्रॉ करना था। तो हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम देखते हैं कि किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो बी ई जी, अब जी हमको कोई पॉइंट लेना है। अब पॉइंट लेना है तो किधर लेंगे, इधर लें या इधर लें, तो आगे हम लोग देखेंगे कि किधर लेना है। जी एफ ई, यानी अगर जी एफ और ई लें, अगर इधर से लेते हैं तो क्या होगा,
ये हो जाएगा GFE, ये हो जाएगा 47, ठीक है। और हमको PEB दिया हुआ 56, ये तो ले लिए। और हमको जो BEG ये देखिए, अगर हम लेते हैं BEG तो हमारा इस तरह से 90 डिग्री से एबव बन रहा है, ठीक है। तो हम इस साइड में नहीं ले सकते हैं, तो हमको इस साइड में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो हमारा जो पॉइंट G है ये हमारा इस साइड में ही होगा, तो हमारा जो फिगर ड्रॉ होगा ये इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। तो ये हमारा G हो गया। तो इसमें जो बोल रहा है GFE, यानी कि GF और E, इसका वैल्यू दिया हुआ है 47 डिग्री। और हमको BEG यानी कि BEG इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 32 डिग्री। हमको निकालना है किसका, EGF यानी कि इसका डिग्री निकालना है कितना है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, ये तो 180 डिग्री होता है, हमको पता है। ये हमको दिया वैल्यू 56 और ये 32, दोनों का सम करेंगे तो हो गया कितना, ये 88 हो गया। तो टोटल 180 होता है। स्ट्रेट लाइन में कितना होता है, 180 होता है। इसमें हम माइनस करेंगे तो ये हो गया 92। तो इसका वैल्यू हम निकाल लिए 92। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 47, ये तो हो गया 92। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 को ऐड करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा कितना, ये हो गया 9, ये हो गया 9 4 ये 13 हो गया, यानी 139 हो गया। अब 180 यानी ट्रायंगल है, ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल। तो हमारा 180 में इसमें माइनस करेंगे 139 को, तो हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1, और ये हो जाएगा 7 में 3 चलेगा 4, ये हमारा 41। ये 41 जो निकल के आ गया यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमको पहले फिगर ड्रॉ करना था, तो काफ़ी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और हम लोग अगला तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, जो राइट सर्कुलर कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 144 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया कोन का, ठीक है। कोन का कर्व सरफेस एरिया ये होता है πRL। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 5400 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। 5400 पाई है, ठीक है। अब इसमें हम पाई से पाई काट देंगे। आर का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से बेस, इसका डायमीटर दिया हुआ है 7, डायमीटर 144, तो इसका रेडियस निकलेगा ये 72 निकल के आ जाएगा। तो आर का जो वैल्यू निकल के आ गया ये 72। एल का निकालना है, तो ये 5400 को इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 8 बार में हो गया, और 9 छक 54 यानी 600 हो गया। 8 से फिर काटेंगे तो ये 8 सत्ते 56 और 8 पचे 40। तो एल का जो निकल के आ गया कितना है 75, और जो आर हमारा है ये 72 है, ठीक है। तो इनका रेशियो हम लेते हैं तो देखते हैं कितना है। ये है 25 तिया 75, और ये हो गया 24 तिया 72, 24 25। तो एक ट्रिपलेट हम लोग को याद होना चाहिए, 24 25 और 7, ये ट्रिपलेट, ठीक है। तो इसी पर है, तो जो हाइट हमारा हो जाना चाहिए वो हमारा 7 होना चाहिए, लेकिन ये 3 टाइम्स अगर लेंगे तो इसका, तो ये 21 हाइट होगा, ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू जो निकलेगा 21, यही हमारा हाइट होगा, क्योंकि इसको हम ट्रिपलेट पता है 24 25 और 7 एक ट्रिपलेट बनता है राइट एंगल का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना है तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो 70 हो गया, ये 29 माइनस करेंगे 30 को तो माइनस का 1 होगा। अब इसमें हो गया माइनस का 69। अब इसको काटते हैं तो 1 2 12 हो गया, तो ये हो गया कितना 180, 81 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि सपोज एक्स वाई इक्वल दिया इतना, वाई जेड इतना, ठीक है। तो इफ 15,120 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई जेड, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय, तो मतलब अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है एक्स और वाई, इसका रेशियो दिया हुआ है 2 और 5, वाई और जेड इसका रेशियो दिया हुआ है 4 और 7। तो हमारे यहाँ वाई कितना है, ये 5 है, यहाँ पर वाई हमारा 4 है। तो इक्वल करेंगे, इसके लिए हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से। तो जो रेशियो निकल के आ जाएगा एक्स वाई और जेड का, ये क्या निकलेगा, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया, ये हो गया 20 और ये हो गया 35। तो टोटल जो निकल के आ गया कितना हो गया, ये 55 हो गया, ये दोनों का, प्लस में 8 हो गया 63। ये 63 जो हमारा रेशियो का है वो हमारा कितना है बराबर है, ये 15,120 के बराबर है। तो ये काटेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा,
ये हो गया 9 सत्ती 63 हो गया, यानी 9 से कटना चाहिए, तो 9 एक बार में कटेगा। ये हो गया 6, यानी कि 61 हो गया। 9 छक 54 हो गया, ये हो गया 72। 9 अट्ठी 72 हो गया, और 9 सत्ती 63, 7 बार में कटा। फिर 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया। टोटल निकल के आ गया कितना, 240 एक यूनिट का वैल्यू हमको निकालना सभी का। तो सबका हम 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये निकल के आ जाएगा 8 चौक 32 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 16 और 3 19 हो गया। 1920 ऑप्शन हम चेक करेंगे पहले कि इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया 1920 एक्स का वैल्यू, तो हम ज़्यादा आगे सोल्व नहीं करेंगे और आंसर हमारा ये हो जाएगा। और आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो पूरा सोल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 से मल्टीप्लाई, तो 24 दूनी 48। ठीक है, अगला देखिए इसमें सेम है। ठीक है, आगे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए भी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द मोड ऑफ द, बोला कि इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 140 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला मोड का जो होता है वो आपको पता है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी नहीं तो देखिए क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें हम मोड का जो फॉर्मूला है क्या यूज करते हैं, तो ये होता है L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन में होता है 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो अब इसमें जो जो F0 F1 और L और H ये क्या है, इसको अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए L होता है क्या, ये होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट, उसमें हम मॉडल क्लास कौन हो गया, जो हमारा मोड दिया हुआ 140 दिया हुआ है। ठीक है, तो 140 जो है ये हमारा कौन सा क्लास में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसका लोअर लिमिट 140, ये क्या हो गया, एल हमारा हो गया, तो एल हमारा 140 हो गया। ठीक है, F0 क्या हो गया, इस क्लास का डाटा फ्रिक्वेंसी। ठीक है, F0 हमारा एक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी एक्स दिया हुआ है। F1 हो गया इसके पीछे वाला ग्रुप का जो फ्रिक्वेंसी है उसका वैल्यू हो जाएगा, माइनस का 33 हो गया, और नीचे में 2F मतलब 2x हो जाएगा, माइनस का F1 यानी कि 33 माइनस का F2। तो F2 जो होता है वो आगे वाला होता है। ठीक है, आगे वाला क्लास का होता है फ्रिक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 31 इंटू में H हमारा जो हो गया हाइट, यानी कि दोनों डिफरेंस विड्थ मतलब ग्रुप में जो कितने कितने का गैप है, तो ये है कितने का 5 का, तो ये हो गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो दिया हुआ है 140 के बराबर दिया हुआ है, तो ये कटेगा। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 33 अपॉन में 2x माइनस 33 माइनस का 31 इंटू 5, ये हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो x माइनस का 33 निकल के आएगा ये भी हमारा 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा टोटल, तो x माइनस 33 0 के बराबर आ जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा जो निकलेगा वो 33 के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन SSC में भी पूछा जाता है। और चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जो हमारा टावर दिया होगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, निकालना है क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो इसका h हाइट हमको पता होगा कब, जब हमको एक वैल्यू दिया होना, ये जो वैल्यू दिया हुआ है पॉइंट का अवे फ्रॉम द फुट, यानी कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ये हमारा इसमें होना चाहिए 48। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग देखते हैं क्या कि रेशियो में अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो रेशियो इसका जो निकलता है हाइट और बेस, यानी कि जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है इसका रेशियो हम अगर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये जो सामने वाला होगा 1 हो जाएगा और जो नीचे होगा वो √3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 का ही वैल्यू हमारा ये 48 दिया हुआ है, हमको 1 का निकालना है, तो 48 को √3 से रेशनलाइज करेंगे, फिर देखेंगे कितना निकल के आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 48 इंटू √3 और ये हमारा 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16, यानी कि आंसर जो हमारा हाइट का निकलेगा
तो ये हो जाएगा 16√3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो तीसरे नंबर में है वही हमारा सही होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वेंडर सोल्ड 5 चॉकलेट फॉर 1 रुपीज़ देयर बाई गेनिंग 40%। हाउ मेनी चॉकलेट डिड ही बाई फॉर 1 रुपीज़। हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब इसका हमको सीपी का निकालना है। ठीक है, हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ मतलब अगर देखिए तो क्वेश्चन के अनुसार हम सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन में सेलिंग जो बोल रहा है कि 1 रुपये में वो 5 चॉकलेट बेच रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगा वह 1/5 हो जाएगा। हमको निकालना है सीपी। ठीक है, कितना होगा। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये किसका वैल्यू है, ये है 40% गेन कर रहा है। तो ये हो गया 140 का हमको 100 का निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सोल्व करेंगे तो ये 5, ये होगा 7। इसको सोल्व करेंगे तो ये जो निकल के आ गया 1/7। ये हमारा क्या निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया। यानी कि ये 1 रुपये में 7 जो चॉकलेट है उसको सेल करता है। तो हमारा जो आंसर होगा ये 2 नंबर 7 हमारा सही होगा। ठीक है, बोल रहा है कि राजेश है उसके पास ऑयल ए है जो 156 लीटर है और ऑयल बी जो है वो 256 लीटर है। ठीक है, अब राजेश को एक ऐसा कंटेनर चाहिए, ठीक है, जो मैक्सिमम वॉल्यूम इन दोनों का एक तीसरे नंबर कंटेनर में ले सके। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एक ऐसा कॉमन कंटेनर चाहिए तो उसके लिए हमको HCF का जरूरत पड़ेगा। तो हम HCF इन दोनों नंबर का निकालेंगे। तो HCF जो हमारा निकल के आएगा ये हो जाएगा, एक का हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, फिर बचेगा 78, फिर 2 से कटेगा, ये बचेगा 39, यानी कि 39 नहीं कटेगा फिर। तो इसमें 4 आ गया और इसमें हमारा जो 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 128 हो जाएगा, फिर 6, 4, यानी कि 4 ही एक कॉमन फैक्टर निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यही हमारा आंसर होगा, जो कि HCF होगा इन दोनों नंबर का। अगला क्वेश्चन है, ये है एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये जो प्रपोर्शन में दिया हुआ है ये 3.5 अपर में 17.4 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये 14 एक्स। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना से इसको सोल्व करेंगे तो 7 5 बार में, 7 2 बार में, 5 से नहीं कटेगा। फिर इधर सोल्व करेंगे तो ये हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 348 और नीचे डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 6 बार में 30 हो जाएगा और 9 बार में 45 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 6 बार में 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 69.6 निकलेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आसान क्वेश्चन है। आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर में और इसको माइनस करेंगे फिर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 4x² प्लस का ये 9 हो जाएगा, प्लस का ये 6 दूनी 12 x हो जाएगा। अब हम इसमें माइनस करेंगे x² माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का ये हो जाएगा 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 8। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 नंबर यही हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ, ये इतना दिया हुआ है 47,100 इज डिपॉजिटेड एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर। तो जो CI और SI के बीच जो डिफरेंस 2 साल का निकालते हैं वो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, इसमें भी देखते हैं कि ये जो निकलेगा वो क्या होगा, रेट का R%, यानी रेट का रेट परसेंट ही होगा। तो रेट हमारा दिया हुआ है 9%, 9 दिया हुआ है तो 9 का 9% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 81%। तो हमारा जो दिया हुआ है प्रिंसिपल ये 47,100, इसका हम 81% निकालते हैं तो कितना निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 7 56 और 8 चौक 32 और 5 37, टोटल निकल के आ जाएगा कितना हमारा 1 8 7 15 10 11 8 3, ये हमारा निकल के आ रहा है 381.51। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि अतुल का सैलरी जो है 10,000 दिया हुआ है पर मंथ और हर मंथ वो 6,000 रुपये खर्च कर रहा है
हाउस रेंट पर और 2,500 रुपया वो बिल पर खर्च कर रहा है, बाकी वो मंथली बचा रहा है। फाइंड हिज सेविंग इन ए ईयर, पूरे साल में वो कितना सेव करता है वो निकालना है। इफ़ इन द मंथ ऑफ हिज बर्थडे ही स्पेंड ऑल हिज मंथली सेविंग, यानी कि जिस मंथ में उसका बर्थडे होगा उस महीना में वो जो भी सेविंग करेगा वो सारा खर्च कर देगा। बाकी जो हमारा रेस्ट, मतलब देखिए साल में हमारा 12 महीना होगा, उस 12 महीना में तो एक महीना ऐसा होगा जो उसका बर्थडे पड़ेगा, तो बाकी जो रेस्ट के 11 महीना है उसका सेविंग बचेगा, उसको हमको निकालना है। क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल सेविंग हो एक महीना का हो रहा है वो कितना हो रहा है, टोटल इनकम तो 10,000 है, और जो एक्सपेंड कर रहा है मतलब 6,000 इधर हाउस रेंट पर और 2,500 बिल पर, टोटल 8,500 रुपया वो स्पेंड कर रहा है। तो जो सेविंग इसका निकल के आ रहा है वो 1,500 रुपये निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसका हमारा 11 महीना का ही निकालना है, क्यों, क्योंकि एक महीना तो उसका बर्थडे आएगा, उस महीना में वो जो भी सेव करेगा वो खर्च कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 561, ये हो जाएगा 20, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 16500, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 माइनस का 6 प्लस का 5 दिया हुआ है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो गया, तो ये 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो ये 194 हो गया। अब ये हो गया 0 डिवाइड कर रहे हैं इधर 12 से, तो ये हमारा टोटल 0 निकल के आ गया, तो जो बचा वो 194 है, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 वही हमारा सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विल ये सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 साल में ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कोई प्रिंसिपल है, ये कितने समय में, मतलब कितने इंटरेस्ट रेट पर ये डबल हो जाएगा 12 साल में, ठीक है। ये 2p हो जा रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा p से जो हमारा प्रिंसिपल है ये अमाउंट हो जा रहा है 2p, तो इंटरेस्ट जो निकल के आया ये p ही निकल के आया, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, p इंटू पी आर इंटू टी, टाइम दिया हुआ है 12 अपन में 100, तो इसको हम निकालेंगे तो ये हो गया 100 अपन में 12, तो 1/12 का वैल्यू हम परसेंटेज में पढ़ते हैं तब कितना होता है 8.33% होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बोला है कि फ्रॉम ए टैक्सी स्टैंड टू केब स्टार्ट एट ए स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट, both cab traveling in the same direction. A man coming in the opposite direction towards the taxi stand meets the cab at an interval of 10 minutes. तो देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बस स्टैंड है, एक टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से 2 कैब खुलता है, तो पहला जो कैब खुलता है उसके 28 मिनट के इंटरवल के बाद दूसरा कैब खुलता है, ठीक है। तो जो उधर दूसरे साइड से यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से एक आदमी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आदमी आ रहा है ये इस केब से पहला जो केब खुला था उससे मिलता है, ठीक है, और दूसरा जो केब ये बी नंबर केब है इससे मिलने में इसको 10 मिनट का टाइम इंटरवल लगता है, ठीक है। तो जो पहला केब है वो उससे मिला, वो 28 मिनट के बाद मिला मानते हैं, ठीक है। और दूसरा केब जो है उससे वो आदमी जो मिल रहा है वो 10 मिनट के बाद, यानी कि वो 10 माइनस करते हैं तो ये 18 मिनट के बाद मिलता है। तो जो केब ये है वो 18 मिनट ये आगे और बढ़ेगा, आगे और चलेगा, ठीक है। तो जो दूरी 18 मिनट में टैक्सी ये जो लेगा उतनी ही दूरी ये आदमी जो है 10 मिनट, मतलब उतनी ही दूरी वो आदमी 10 मिनट में चलेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा टैक्सी उससे 10 मिनट के इंटरवल पर मिल रहा है। तो जो दूरी है तो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम इसका स्पीड निकालने के लिए तो मेन का जो स्पीड होगा ये होगा, जो इसका समय लगा 10 मिनट में जितना दूरी तय करेगा ये दूरी निकल जाएगा, ठीक है। ये दूरी इक्वल रहेगा किसके, ये जो केब पहला जो केब निकला वो 74 की स्पीड से जा रहा था, और इसका समय कितना है, तो ये इसका समय है कितना, तो 18 मिनट है, क्योंकि 18 मिनट के बाद ये आदमी दूसरा केब से मिलेगा, ठीक है। तो हमको स्पीड निकालना है मेन का, तो मेन का जो स्पीड निकलेगा वो क्या निकल के आएगा 74/10 अपन में 18, ठीक है। तो इसका जो हम सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना होगा 8 चौक 32,
यानी कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा, लेकिन पूरा सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब 8 7 56 हो गया, और 4 हो गया 60, और 3 हो गया 63 हो गया, हाथ में हमारा 6 रहेगा, और 7 और 6 13, ये हो गया 133.2। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, स्पीड यही निकलेगा मेन का स्पीड। अगर क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि मार्क्स इन ये स्टेटिक्स ऑफ 12 स्टूडेंट का दिया हुआ है। ठीक है ना, हमको एक्स और वाई का वैल्यू नहीं पता है। एक्स और वाई आर लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स है इफ द रेंज एंड एवरेज ऑफ द मार्क्स आर गिवन। ठीक है, 70 और 64 दिया हुआ है। रेंज हमारा जो दिया हुआ है वो 70 दिया है। रेंज क्या होता है, ये हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस होता है। तो ये हमारा 70 दिया हुआ है, और जो एवरेज है वो 64 दिया हुआ है। तो टोटल सम निकल जाएगा इससे 12 स्टूडेंट का। 64 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12 चौक 48, और 12 छक 72, और 4 76, ये हो गया 768। और जो सम निकालेंगे एक्स और वाई को छोड़कर जो 10 नंबर स्टूडेंट बचा उसका सम निकलेगा कितना, ये हो गया 28 35 56 78, और 63 65 81 79 83 80, इसका सम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 8 और 5 13, और 6 19 हो गया, और 8 27 हो गया, 3 30 हो गया, 5 35, और 1 36, और 9 45, और 3 48, ये हो गया 8, हाथ में रहेगा मेरा 6, ये हो गया 2 3 5 5 10, और 7 17, और 6 23 हो गया, 6 29 हो गया, और 8 37 हो गया, और 7 37, और 7 हो गया 44, और 8 हमारा 52 हो गया, और 8 60 हो गया, और 4 64 हो गया। ठीक है, टोटल हमारा सम जो 10 स्टूडेंट का निकल के आ गया ये हमारा 648 निकल के आ गया। तो इसमें हम 2 स्टूडेंट का निकालेंगे, सम कितना निकल के आएगा, इसका माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट जो स्टूडेंट है इन दोनों का सम हमारा 120 निकल के आ रहा है। तो हमारा जो हाईएस्ट नंबर जो वाई है इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 190 अपन में 2, तो हो जाएगा 95। तो वाई के वैल्यू 95 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 3700 लीटर इन 9 आवर एंड 6 आवर। तो ए जो है ये 9 आवर लेता है, और बी जो है ये 6 आवर लेता है। इफ़ दे आर ओपन टुगेदर हाउ मेनी आवर विल दे टेक टू फिल एन एम्प्टी टैंक ऑफ, इतना जो कैपेसिटी है उसके भरने में कितना टाइम लगेगा। एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हमारा 18 निकल के आ रहा है। तो इसका एफिशिएंसी हमारा 2 हो गया, और इसका 3 हो गया। तो जो टोटल एफिशिएंसी है निकल के आ गया ये 5। ठीक है, और हमारा जो टोटल वर्क दिया है ये निकल के आ गया। ठीक है, तो हमको ये जो 3700 लीटर जो दिया हुआ है ये हमारा 18 यूनिट के इक्वल है। हमको 6400 यूनिट का निकालना है, 6400 लीटर का निकालना है कि इसका कैपेसिटी को कितने दिन में भरेंगे, कितने घंटे में भरेंगे। तो ये हो जाएगा 18 अपन में 37 और 64 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है 18 अपन में 37 इंटू 64। अब इस टोटल वर्क हो गया, इस टोटल वर्क को इफिशियंसी 5 के इफिशियंसी से काम करेंगे। ठीक है, तो नीचे हमारा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 7 5 35, यानी कि 5 5 दिए 15 15 और 3 18, ये हो गया 185। और ऊपर का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72, और 7 हो गया हाथ में, और 18 छक 108 हो गया, और 7 हो गया कितना 115। ठीक है, तो यही हमारा टाइम निकल के आ जाएगा ए और बी का, जो इतने कैपेसिटी को भरने में समय लगाएगा। ये आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लिए हम लोग का जो क्वेश्चन था हम लोग कंप्लीट देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शिफ्ट थर्ड का, जो 5 जून 2025 को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ है। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।